श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो आज चर्चा करते हैं श्राद्ध के विषय में। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा से अपने बुजुर्गों को याद करना, जिनकी कृपा से हम आज इस संसार को देख पा रहे हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, फिर समय आने पर छोड़ करके इस संसार से चले गए। तो हिंदू धर्म में अपने बुजुर्गों को याद किया जाता है और एक त्योहार के रूप में याद किया जाता है, और यह त्योहार 16 दिन तक चलता है, जिसे कहते हैं श्राद्ध पक्ष। तो हिंदू में यह नहीं कि मर गया अपने घर गया, नहीं, यह सनातन है। सदा का संबंध, हमारे यहाँ प्रकृति और परमात्मा से जो संबंध है वह सदा का संबंध है। श्राद्ध परंपरा तो सतयुग से चलती आ रही है, लेकिन बात करें इन 16 दिनों के आरंभ के विषय में, तो एक लोक श्रुति हमें प्राप्त होती है जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी, और आज हम उसे आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप भी ध्यान से सुनिए। यह श्रुति इस प्रकार है कि महाभारत युद्ध में जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो कर्ण जी जाते हैं स्वर्ग। स्वर्ग में कर्ण को सभी सुख देने वाले जो पदार्थ इत्यादि हैं, भोग्य वस्तुएं हैं, वह तो सभी मिलती हैं, लेकिन अन्न नहीं मिलता। जब वह इसका कारण पूछते हैं तो देवता उन्हें बताते हैं कि आपने जीवन में दान पुण्य इत्यादि तो बहुत किए, लेकिन आपने अपने बुजुर्गों के निमित्त श्राद्ध नहीं किया। तब कर्ण कहते कि मुझे अपने बुजुर्गों के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं श्राद्ध करने से अनभिज्ञ रह गया। तब वह भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मुझे श्राद्ध करने का अवसर प्रदान हो। तब भगवान की कृपा से उन्हें श्राद्ध करने की अनुमति दी जाती है, और वह भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक श्राद्ध करते हैं, और तभी से यह 16 दिन श्राद्ध की परंपरा का आरंभ माना जाता है। और आपने देखा होगा कि इन 16 दिनों तक दाढ़ी इत्यादि नहीं बनाते हैं, बाल इत्यादि नहीं काटते हैं, बॉडी पर तेल इत्यादि शरीर पर नहीं लगाते हैं, और ज्यादा कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं। कोई आवश्यक कार्य हो तभी जाते हैं। इसका कारण यह है कि इन 16 दिनों में हमसे कोई हिंसा न हो जाए, कोई गलत कार्य न हो जाए, कहीं किसी वस्तु को देख करके हमारे मन में कोई गलत भाव, कहीं कोई गलत विचार ना जाए, कहीं हम क्रोध न करने लगे। तो बिल्कुल सात्विक होकर अपने बुजुर्गों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किया जाता है। तो आप भी इन दिनों अपने बुजुर्गों के लिए श्राद्ध अवश्य करें, और अच्छे से करें, प्रेम से करें। यह भी आवश्यक नहीं कि आप 56 भोग ही बनवाएं। इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है कि जिसके पास कुछ न हो वह व्यक्ति अगर श्राद्ध के दिन भूमि से घास उखाड़कर श्रद्धा पूर्वक बुजुर्गों को अर्पित करे, तो वह घास अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाली होती है। बात है तो बस श्रद्धा की। जय जय गंगे महारानी, जय प्रधान तीर्थ हरिद्वार।